ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। आपको स्वतः अपना अनुभव होने लगेगा। आपको बस इंद्रिय निग्रह करना है। जिनेंद्र होने का इतना ही उपाय है। इसी उपाय को नहीं करने से हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। इंद्रिय संयम नहीं करने से ही जीव संसार में रुलता है। सुखी होने के लिए नाना उपाय करता है, बस इंद्रिय निग्रह ही नहीं करता है। इसके विपरीत इंद्रियों से जानने को अपना ज्ञान स्वभाव मानता है, उसको अपना अधिकार मानता है। उसको ये खबर ही नहीं है कि ज्ञान मूर्त के सहारे से होता है। बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना मस्तिष्क के अर्थात मूर्त शरीर के बिना बाह्य मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। विचार करना, स्मरण करना, ये सब मूर्त के पराधीन है और पराधीन कार्य से स्वाधीन सुख नहीं मिलता है। स्वाधीन सुख में विघ्न केवल पराधीन ज्ञान करना है। बाहर के जानने का हमको सहज ही परिणाम वर्तता है। अनादि से हमको मूर्त शरीर प्राप्त हुआ है और उसके सहारे से हम बाहर की दुनिया को जानते रहते हैं। बाहर की दुनिया कभी सुखद भाषित होती है, कभी दुखद भाषित होती है। कभी किसी पदार्थ का संयोग होता है, कभी किसी अन्य पदार्थों का संयोग वियोग होता ही रहता है और हम आकुल व्याकुल होते रहते हैं। निराकुल रहने का एक ही उपाय है कि हम बाहर की दुनिया के साथ के संबंध को तोड़ लें, तो सहज ही निराकुलता होगी, सहज ही मोक्ष का स्वरूप प्रकट होगा। जिसको लोग ध्यान कहते हैं वह ध्यान भी स्वतः होने लगेगा। वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है और हमें सर्वांग में सुख का अनुभव होने लगता है। थोड़ी बाधा इतनी ही है कि पूर्व में जो इंद्रिय ज्ञान किया था उससे जो मूर्त कर्म बंधा था वह उदय में आकर शरीर में वेदना का अनुभव कराता है। तो उसमें हमने समता धारण करनी है, सहिष्णु होकर रहना है, पराधीन नहीं होना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके बने रहना है। तो उस वेदनीय कर्म ने फल देकर चले जाना है और फिर आपका सुख स्वभाव अनंत काल तक व्यक्त रहना है। नेत्र बंद करने के उपरांत आपको शरीर के किसी भी भाग में आराम या वेदना का अनुभव हो, उस अनुभव में आपने कुछ भी परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना है। यहाँ जैसी भी अपने में संवेदना मिले उस संवेदना को भोग कर संतुष्ट रहना है। कर्म के विपाक अनुसार आपका ध्यान शरीर के विभिन्न भागों में स्वतः जाने वाला है। कभी किसी भाग में तीव्र संवेदना होगी, कभी किसी भाग में। आपको सारे सुख दुख का अनुभव होगा। वह आपकी अपनी अवस्था है
उस अवस्था में बने रहना है। शरीर के किसी बड़े भाग पर ध्यान जाए या छोटे भाग पर जाए, इससे मोक्ष मार्ग में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। मोक्ष मार्ग में अंतर पड़ता है वह बहिर्मुख होने से पड़ता है। बहिर्मुख होने से ही संसार मार्ग खड़ा हो जाता है। बहिर्मुखता से संसार मार्ग है और बहिर्मुखता के निरोध से मोक्ष मार्ग है। करना बस इंद्रिय निग्रह है, उसी को ध्यान करना। कोई कहे तो कहे, पर वास्तव में आपका कर्तव्य अपने को मूर्त पदार्थों से विमुख करना है, क्योंकि मूर्त के आश्रय से ही संसार की रचना होती है। यदि मूर्त पदार्थों को नहीं जाना जाए तो संसार यात्रा नहीं हो सकती है। संसार यात्रा अर्थात दुख का होना। सारा दुख मूर्त पदार्थों के सन्मुख होने से है, और मूर्त पदार्थ हमारे कभी दुख निवृत्ति में निमित्त होते हैं, क्षुधातृषा मिटाने में, सर्दी गर्मी मिटाने में, रोग आदि को मिटाने में। तो सहज ही हमको मूर्त पदार्थों का पक्ष वर्तता है, राग वर्तता है। मूर्त पदार्थों को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न में बहिर्मुख रहते हैं और हमारा संसार बना रहता है। कभी भी हम किसी बड़ी आपदा में आ खड़े होते हैं, शरीर में कोई रोग होता ही रहता है, बाहर में भी प्रतिकूल प्रसंग बनते ही रहते हैं, और मरण भी आ खड़ा होता है। मरण के नाम से जीव को आकुलता होती है। करना जो कार्य है वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है, और इसमें बाहर का समाज आपकी बिल्कुल मदद नहीं करता है। आगम भी इसमें आपकी प्राय मदद नहीं करता है, क्योंकि वह भी जानने को आपका स्वभाव कहता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से सर्वज्ञता स्थापित करता है। परमात्मा सबको देखते जानते हैं, इस प्रकार वह ज्ञान की महिमा करता है। और जब ज्ञान की महिमा की जाती है तो फिर बहिर्मुखता का निग्रह होना संभव नहीं है। जानना ही हमारा स्वभाव है, तो फिर जानने को कौन छोड़ेगा। जानना हमारा स्वभाव नहीं है। जब जानना बंद करते हैं तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है, तो वहाँ क्षयिक ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान नहीं होता है, केवल सुख होता है। 8 प्रकार के कर्म बंद की बात आगम में चलती है, पर 8 कर्मों के क्षय से 8 गुण प्रकट नहीं होते, केवल सुख होता है। पर हमको सुख की ही कामना होती है। जीव की महिमा करने का ये उत्तम प्रकार नहीं है कि जीव को हम अनंत गुण वाला माने। जीव को एक सुख की ही आकांक्षा है, तो उसको सुख स्वभावी मानने में ही उसका हित है। अनंत गुणों की तो बात दूर रहो, कुछ गुणों की चर्चा भी हमको विकल्प उत्पन्न करती है। उन गुणों का स्वरूप जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। हमें अपने सन्मुख होने पर केवल शांति का ही अनुभव होता है। अन्य किसी गुण की पर्याय का हमको अनुभव नहीं होता है। अनुभव सुख का ही होता है, और हम अनुभूति स्वरूप हैं। अन्य किसी पर्याय का हमको अनुभव नहीं होता। बहिर्मुखता का निरोध कर हमने अपने सुख स्वभाव को पा लेना है, सुखी हो जाना है।
और अपने मुहूर्त में ही उस सुख का अनुभव होता है। बस अभी कर्म का संबंध होने से सर्वांग प्रदेशों के सुख की स्थिति का हमको अनुभव नहीं होता कि कोई भाग ही सुख दुख रूप से अनुभव में आता है, उससे आकुल व्याकुल नहीं होना है। कर्म के संबंध से जो स्थिति बनती है उसी को हमने स्वीकार करना है। जैसे दर्शनावरण कर्म के निद्रा आदि प्रकृतियों के उदय में शरीर का बिल्कुल निद्रा में अनुभव नहीं होता है, ऐसे जागते हुए भी दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से पूरी मुहूर्त के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। क्षयोपशम की यही स्थिति है कि सकल मूर्त काया के सुख दुख का हमको अनुभव नहीं होता। जिसे ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से कुछ पदार्थों का ही जानना होता है, सकल पदार्थों का जानना नहीं होता। इतना विशेष है कि ज्ञान आवरण कर्म के क्षय से सकल पदार्थों का जानना होता है, ये मान्यता मिथ्या है, क्योंकि कर्म के क्षय से हमारे सुख की कामना की ही पूर्ति होती है। सभी कर्मों के क्षय से हमको सुख का ही अनुभव होता है। ज्ञान आवरण के क्षयोपशम से कुछ मूर्त पदार्थों का जानना होता है, विचार करने की शक्ति मिलती है, स्मरण करने की शक्ति मिलती है। पर ज्ञानावरण कर्म के क्षय से आप सकल पदार्थों को जानने लगे, सब स्मरण होने लगे, वो विचार चले, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानावरण के क्षय से, दर्शनावरण कर्म के क्षय से, मौनी के क्षय से, अंतराय के क्षय से, अन्य अघात्य कर्मों के क्षय से जीव को केवल सुख मिलता है, क्योंकि जीव केवल सुख स्वभावी है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम किसी न किसी व्यक्ति या पंथ से बंध कर जीते हैं, किसी बात की अनुभव से परीक्षा नहीं करते हैं। क्योंकि हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं तो अनुभव रूपी परीक्षा शस्त्र हमारे पास होता ही नहीं है। उस परीक्षा शस्त्र को हमने उपलब्ध करना है, नेत्र बंद करना है, बाहर का जानना बंद करना है, तो हमको अपना अनुभव होने लगता है। वही एक परीक्षा कसौटी हमको मिल जाती है, जिससे हमको ये निर्णय होता है कि मैं केवल सुख स्वभावी हूँ और पर के जानने से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं है। राग आदि दोष से उत्पन्न होते हैं, अर्थात पर को जानना मेरा स्वभाव नहीं है और अपने को जानना भी मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरी अमूर्त काया भी वास्तव में ज्ञान का विषय नहीं बनती है। कोई अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। सुख स्वभाव होने से हमको अपने मुहूर्त में सुख का ही अनुभव होता है, अन्य कुछ भी उपलब्धि नहीं है, अन्य कुछ उपलब्ध भी नहीं करना है, अन्यथा वह सब लोभ की संज्ञा में आएगा। अपना स्वभाव को पाना निर्लोभता है। स्वभाव के अलावा कुछ भी पाना चाहे तो उसको एक लोभ संज्ञा मिलती है। पर भाव का, पर द्रव्य का ग्रहण करना वह परिग्रह है और वह पाप है। ज्ञान इच्छा पाप है। सबसे बलवान इच्छा तो ज्ञान इच्छा ही है, क्योंकि उसी से जीव बहिर्मुख रहकर संसार में रुलता है, नाना दुखों को भोगता है। जानने की इच्छा से हम अर्जित धन को भी खर्च करते हैं। बाहर के पदार्थों को जानने के लिए नाना स्थलों पर जाते हैं, अर्थ व्यय करते हैं, शारीरिक श्रम भी करते हैं। उस सब से कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि होती है केवल इंद्रिय ज्ञान के निरोध से। ध्यान का स्वरूप जानने के लिए हम बहुत मानसिक व्यायाम करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत यत्न करें, ये भी आवश्यकता नहीं है। बस एक ही यत्न करना है कि इंद्रिय ज्ञान का विरोध करना है। मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है और वह यत्न वास्तव में इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है।
तो एक ही भावना बनाइए कि मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है। अमूर्त पदार्थ तो जानने में आते ही नहीं है, इसलिए उनके संबंध में कुछ विकल्प नहीं करना है। जानने में मूर्त पदार्थ ही आते हैं, या हम उनके संबंध में विचार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। संबंध मूर्त से ही बनाते हैं। ज्ञान की जो सामर्थ्य हमें मूर्त देता है, उससे हम मूर्त के साथ संबंध बनाते हैं, और मूर्त के साथ संबंध बनाने से ही हमारी संसार यात्रा होती है। हम नाना दुख भोगते हैं। अगर मूर्त पदार्थों के साथ संबंध को छोड़ दिया जाए, एक संबंध मिटा दिया जाए, तो फिर संसार का अंत होने में देर नहीं लगती है। स्वतः ही हमको अपने आत्म प्रदेश रूप शरीर में सुख शांति अनुभव में आने लगती है। रोग आदि यदि कोई हो तो उनसे हम मुक्त होने लगते हैं। शरीर निरोग होता है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, जिससे हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। ध्यान के लिए अपना कोई भाग अधिक उत्तम है, कोई कम उत्तम है, ऐसा विकल्प करना योग्य नहीं है। बस बहिर्मुखता का निरोध करने पर अपने किसी भाग में संवेदना अनुभव में आती हो, उसको सहज अनुभव कर लेना है। वहाँ कुछ भी यत्न नहीं करना है। जितना यत्न करना है वह इंद्रिय ज्ञान के निरोध के लिए करना है। अपने छोटे भाग का ग्रहण करें कि बड़े भाग का ग्रहण करें, किसी चक्र पर ध्यान लगाएं, श्वास पर ध्यान लगाएं, ऐसे नाना विकल्प ध्यान के संबंध में उत्पन्न नहीं करने हैं। एक ही आपको यत्न करना है कि मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। फिर सब काम मोक्ष मार्ग स्वमेव होना है। मोक्ष भी स्वमेव होना है। जैसे निद्रा के लिए आप लेट जाते हैं और अब कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करना है, तो निद्रा स्वमेव आ जाती है। ऐसे ही हम एक ही विकल्प करना है कि मुझे इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, तो स्वतः ही आपके उत्तम दिव्य शरीर में सुख का अनुभव होने लगेगा। रागादिक दोष मिटेंगे, आप वीतराग होंगे, कर्मों का आगमन रुकेगा, कर्मों का बंध नहीं होगा। आपको ये विकल्प नहीं करना है कि सही के इस भाग पर ध्यान हुआ कि उस भाग का ध्यान हुआ, बड़ा भाग अनुभव में आया कि छोटा आया। आपको क्रम से अंतर में विचरण करना है, क्या क्रम से करना है, श्वास को देखना है कि श्वास को रोकना है। मोक्ष मार्ग के नाना प्रकार नहीं है। इंद्रिय निग्रह करने से जो भी कुछ अनुभव होता हो, जो भी परिणाम आपके भीतर होता हो, उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। प्रयत्न एक ही करना है, नाना प्रयत्न नहीं करने हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रयत्न एक ही प्रकार का है, वह इंद्रिय निग्रह करने रूप है। उसी से जीव जिनेंद्र बनता है। जिनेंद्र शब्द ही अपने आप में मोक्ष मार्ग को कहता है। इंद्रिय निग्रह करना वही जिनेंद्र होना है। इंद्रिय शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान को ही कहता है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय सब कुछ इंद्रिय समझिए। इन तीनों की रुचि छोड़ देना है। न मूर्त पदार्थों की रुचि, न मूर्त पदार्थों को जानने की रुचि, न प्राप्त मूर्त शरीर की रुचि। इन तीनों रुचियों को छोड़ दीजिए, न ही यत्न करना है, क्योंकि ये सब पराधीन भाव है, परद्रव्य है। अब आपको कुछ नहीं करना है। जीव परिणमनशील है, उसके स्वभाव का परिणमन स्वमेव होने लगेगा। विरोधी कारण को मेट दीजिए, स्वभाव अपने आप व्यक्त हो जाता है। कुत्ते की पूंछ को किसी नाली में डालकर सीधा कर दिया जाता है, अब उसको टेढ़ा करने के लिए क्या यत्न करना है? बस उसकी पूंछ को नाली से बाहर निकाल देना है, अब पूंछ स्वमेव टेढ़ी होगी। ऐसे इंद्रिय ज्ञान में हमने अपने स्वभाव को रोका है। अब इंद्रिय ज्ञान को हटा दीजिए, सुख स्वभाव अपने आप व्यक्त हो जाएगा। सुख स्वभाव को व्यक्त करने के लिए
अन्य प्रयत्न नहीं करना है। सुख का विरोधी कारण जो इंद्रिय ज्ञान है उसको रोक देना है, फिर स्वतः ही आप मोक्ष में पहुंच जाएंगे। भले इसमें कुछ समय लगने वाला है, पर आपकी मुक्ति निश्चित होने वाली है। आप संसारी से मुक्त होने वाले हैं। जिस ज्ञान को जीवों ने स्वभाव माना है, उस ज्ञान को विभाव मान लेना है। मिथ्या दर्शन क्यों बलवान रूप से जीव में खड़ा रहता है? क्योंकि उसको ज्ञान का अतिशय प्रेम होता है, और उस ज्ञान के बल पर ही वह अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो मैं धर्मात्मा हो गया हूँ। और वास्तव में तो वह विरुद्ध मार्ग पर चल पड़ा है, जहाँ से लौटकर मोक्ष मार्ग में आना वास्तव में अति दूर होता है, दूर से भी दूर होता है। अगर मोक्ष मार्ग में आना है तो बस ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान अवर्ण के क्षय से केवल ज्ञान नहीं होता है, सब कर्मों के नाश से नाना प्रकार की शक्तियां व्यक्त नहीं होती है, केवल सुख अनुभव में आता है, सर्वांग में शांति होती है, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है, मूर्त का संबंध नहीं होता है, हमें कोई आकुलता नहीं होती है, कोई रोगादिक नहीं होते, कोई क्षुधा त्रसा नहीं होती है। एक रूप आनंद रूप स्थिति अनंत काल तक चलती है। इस तरह मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम होता है, स्वभाव दुर्गम नहीं होता है। एक ही कारण इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहना और इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव मान लेना, फिर तो मानो संसार अनंत हो जाता है। हमें केवल मूर्त पदार्थों का प्रेम छोड़ना है, वास्तव में वो मूर्त के जानने का प्रेम है। मूर्त के आश्रय से जो दुखों की निवृत्ति होती है, विषय सुख की प्राप्ति होती है, उस सब का प्रेम छोड़ना है। मूर्त का आश्रय नहीं लेने पर कदाचित दुख हो तो हो, उसको सहन कर लेना है। हमें मूर्त के चंगुल से अपने आप को छुड़ाना है। मूर्त के चंगुल से छुड़ाना माने मूर्त सही के चंगुल से छुड़ाना, मूर्त इंद्रियों के चंगुल से छुड़ाना, मूर्त पदार्थों के प्रेम से छुड़ाना, विषय सुख के प्रेम से छुड़ाना। इतना यदि हम करते हैं, उसी का नाम मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपने स्वास्थ्य को पालना है, वीतरागी होना है। वीतरागता वास्तव में राग के अभाव रूप है, उसमें वास्तव में तो हमको सुख का ही अनुभव होता है, सर्वांग में शांति ही होती है। तो जानने की इच्छा है कि ये तीर्थ देखना है, कि ये देश देखना है, कि ये शहर देखना है, कि ये म्यूजियम देखना है, ये सब अनादि से होता आया है। इसके फल में ही हम संसार में रुल रहे हैं। इस मूर्त पदार्थ के सेवन से हमको सुख होने वाला है, तो नाना मूर्त पदार्थों को हम प्रयोग में लेते हैं। इस मूर्त पदार्थ का ये गुण है, इस मूर्त पदार्थ से ये लाभ है, इस प्रकार मूर्त पदार्थों को ही हम उपयोगी मानते हैं। उपयोग और उपयोग का विषय मूर्त पदार्थ, इन दोनों से ही हमें अपने आप को मुक्त करना है। हमने जीव का लक्षण उपयोग माना है, जबकि परमात्मा को उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ केवल सुख का ही परिणमन होता है। उपयोग संसारी जीवों में ही पाया जाता है, उसी से वे संसार में रुलते हैं। कदाचित हमें अभी ज्ञानावरण कर्म के क्षय से ज्ञान मिला है, तो उस ज्ञान से यही निर्णय कर लेना है कि हम सुख स्वभावी हैं। वास्तव में वह निर्णय भी ज्ञान के निरोध से ही होने वाला है। सब जानना बंद कर देते हैं तो स्वतः ही हमको आराम का अनुभव होने लगता है, और जानना तो हम सोने के लिए बंद करते ही हैं। अब मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए जानना बंद कर दीजिए। इसीलिए इसको योग निद्रा शब्द से भी कहा जाता है। जैसे निद्रा के लिए जानना बंद करते हैं, निद्रा में हम इंद्रियों से ज्ञान नहीं करते हैं,
ऐसे ही जागते हुए हमको बाह्य पदार्थों को जानना बंद कर देना है, तो यह योग नाम पाता है। या फिर हम बाहर से हट जाते हैं और हमें उत्तम सुख का योग होता है, अपने स्वभाव की प्राप्ति होती है, हम बिल्कुल निराकुल हो जाते हैं, फिर रोगादि हमको सताते नहीं है, हम निरोग रहते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए लंबे लंबे प्रवचन करना, लंबे लंबे प्रवचन सुनना, बड़े बड़े ग्रंथों को सुनना, गुरुओं के पास जाना, मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, नाना प्रकार के प्रयोग करना, उस सब से वास्तव में आकुलता ही होती है, हम निराकुल नहीं होते। बस एक ही यत्न करना है, जिन शब्द ही इंद्रिय ज्ञान के जीतने को कहता है, उसी का अपभ्रंश जैन है। तो हमको बस इतना ही करना है कि मूर्त पदार्थों का जानना बंद करते हैं, उससे मूर्त पदार्थों की रुचि स्वयं मिट जाती है, हमें अपना सुख अनुभव में आने लगता है, तो हमें अपनी रुचि हो जाती है, अपने प्रति आदर भाव हो जाता है, अपने प्रति भक्ति होती है, हम अपने को ही भगवान मानकर अपने आनंद को अपने आश्रय से भोगते हैं, स्वाधीनता से भोगते हैं, मूर्त पदार्थों के न सन्मुख होते हैं, न उनको पाने का प्रयत्न करते हैं, न उनके खोने का दुख ही महसूस करते हैं। दुख है तो बस इंद्रिय ज्ञान में रहने का है, उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके हमको मोक्ष मार्गी हो जाना है, मोक्ष को पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।